जब बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की राखनी चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। ये धर्म में ये कहां से आ गया कि डाबर का तेल बाबर, कठुआ मुल्ला काटे जाएंगे, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, राम राम चिल्लाएंगे कठुए। ये सब गाना जब बजेगा डीजे के साथ और वहां बजे, करवट इस कदर बदल रहा है कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। पुलिस पता बहुत बेहतरीन पुलिस है हमारी उत्तर प्रदेश की, इन्हें वहां भेजना चाहिए। आतंकवादी रोज आते रहे हमारे देश के अंदर, कश्मीर बॉर्डर पे, मणिपुर बॉर्डर पे, इन्हें था कि हमारे हाथ से विधा हमारी उसके कमर में कंपन पैदा हो गया है। इंसानियत कांप रही है, इंसानियत मर चुकी है, सद्भाव खतरे में है, संविधान खतरे में है, मानवता खतरे में है और हम और आप खतरे में है। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हो रहा है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। अभी सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि कभी कोई वीडियो जारी हो रहा है, कभी कोई वीडियो जारी हो रहा है। क्या वजह है बहराइच में दंगा का, और या फिर देश के किसी भी हिस्से में ऐसे दंगे की वजह क्या है? कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा हो रहे हैं, उसके बारे में जो आमजन है वो उस जगह की घटना को देखने के बाद क्या सोच रहे हैं, हम आम जनता के बीच में इसकी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है ये, क्या क्यों ऐसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इसकी वजह क्या है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है या वाकई में अपराध बढ़ रहा है? जिस तरीके से सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है कि अपराध कम हो रहे हैं, तो क्या वजह है कि इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसे हो रहे हैं? जब भी चुनाव आता है तो कहीं ना कोई दंगा हो जाता है। उत्तम प्रदेश में इनकाउंटर होता है, घर से ले जाके पैरों में गोली मार दिया जाता है, इसी का नाम इनकाउंटर है। और मजाक बना दिया इस देश के न्यायपालिका को, पुलिस वाले फैसला करेंगे। अभी आरोपी था, आरोपी को गोली मार दिया जाता है। फैसला पुलिस वाले करेंगे कि कोर्ट करेगा? या तो कोर्ट बंद कर देना चाहिए, हमारे टैक्स का पैसा फालतू में जा रहा है, पुलिस वाले फैसला कर, कौन पुलिस वाले को न्यायाधीश बना दीजिए, वही ठोक। देखा होगा वीडियो एक जारी हुआ था अभी 2 दिन पहले कि एक युवक जो छत पर चढ़ रहा है वो एक झंडा उतार करके दूसरा झंडा लहरा रहा है, उसके बाद गोली मारी गई। गोली, उस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? क्या सही है, क्या गलत है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर फेल है? देखिए, वीडियो में जो शख्स चढ़ा है उसकी गलती नहीं है। आप अपना एक धर्म निभा रहे हैं, ये धर्म में ये कहां से आ गया कि डाबर का तेल बाबर, कठुआ मुल्ला काटे जाएंगे, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, राम राम चिल्लाएंगे कठुए। ये सब गाना जब बजेगा डीजे के साथ और वहां बजेगा। मैं 2 घटना बता रहा हूं आपको, बहराइच को छोड़ दीजिए, बाराबंकी में हुआ, मस्जिदों पे गुलाल फेंका गया, वहां नारे लगाए गए अभद्र, तो वहां के प्रशासन ने उसको पकड़ लिया। जौनपुर में ले लीजिए, एक बड़ा मदरसा है, मदरसे के सामने 40 मिनट खड़ा करके डीजे को ऐसे ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। वजह क्या है इसकी? क्या इसमें पुलिस फेलियर है या फिर इसको जानबूझ करके करवाया जाता है चुनाव से पहले? वजह क्या, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, चुनाव तो हरदम आता है, ये जो सरकार है ये नफरत की बेस पे टिकी हुई है। थोड़ा नफरत बहराइच में कम हो गई थी क्योंकि वहां भेड़िया आया हुआ था। भेड़िया जाति और धर्म देखकर हमला नहीं कर रहा था। सरकार को ये पसंद नहीं आया, या इस भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया कि वहां के लोग एकता में जी रहे हैं। उस एकता को खत्म करने के लिए सरकारी भेड़ियों को भेज दिया गया। वो भेड़िया जाके वहां का माहौल खराब कर दिए। जो भी माहौल खराब हुआ, जो भी घटना हुई, पकड़ लिया गया। भेड़िया आया था ओरिजिनल, उन भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन जो सरकार के संरक्षण के भेड़िए हैं अभी वो भी खुले आजाद घूम रहे हैं। जो भी माहौल हो रहा है, खराब हो रहा है, जो भी घटना हो रही है अभी है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसको मानते हैं आप? वो जिम्मेदार यहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि सरकार, नागरिक के अंदर सरकार इतनी नफरत भर दी है। जब भीड़ तंत्र को ऐसा लगने लगेगा कि हम संविधान कानून से ऊपर उठ गए हैं, तब ऐसी हरकतें होती रहेगी, कि उनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, हमारे ऊपर बाबा का हाथ है। कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, या आप अपने परिवार में किसी भी
पीड़ित व्यक्ति को चारपाई पर आपने देखा होगा, तो जब पीड़ा की लहर उठती है तो आदमी करवट बदलता है। तो कानून इस समय करवट बदल रहा है। ये बदलेगा करवट। ये करवट जो है, करवट इस कदर बदल रहा है कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। सवाल इस बात का है कि विधा का शक, विधा का रूप, विधा को देने वाला, विधा के प्रति विचार करने वाला, विधा के पीछे सपना पालने वाला व्यक्तियों का जरा गाथा का अवलोकन करना चाहिए कि वो गाथा क्या है। एक बात को आप समझ लीजिए कि ये विधा हमको आसानी से नहीं मिली है। ये विधा जो है हमको, ये आसानी से नहीं मिली है। ये तमाम हमारे महापुरुषों ने आपने विधा, जो हमको विधा आज वर्तमान परिवेश में देखने को मिल रहा है, जो विधा पढ़ने को मिल रहा है, जो विधा अवलोकन करने को मिल रहा है, जिस विधा के तहत हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण में कार्य करते हैं, उसको हम डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, पीसीएस बनाते हैं, पीपीएस बनाते हैं, तमाम अधिकारी और कर्मचारियों का निर्माण करते। उस विधा कोई आसानी से नहीं मिली है। वो विधा हमारे शहीदों के लहू से लिखा गया है। ये विधा तब मिली जब बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली, सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की राखनी की चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। ये वो विधा है साहब। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भी बहराइच में हिंसा हो रहा है उसके पीछे कोई ताकत है या फिर राजनीति के चलते अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, क्या उसके माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है चुनाव को देखते हुए, या फिर वाकई में वो जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या वजह है? अपराधियों के चंगुल में राजनीति फंस चुकी है। अपराधियों की गोद में राजनीति जाकर के बैठ चुकी है। आप एक ग्राम सभा के मेंबर को उठा लीजिए, आप उसके प्रधान को उठा लीजिए, आप उसके प्रमुख को उठा लीजिए, आप उसके विधायक को उठा लीजिए, आप उसके सांसद को उठा लीजिए, आप उसके मंत्रियों को उठा लीजिए, आप जो है उठा लीजिए मुख्यमंत्रियों को, देश के प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं को। जरा इनका कैरेक्टर का आप जांच करा लीजिए। एक ग्राम सभा से लेकर के इस देश के सुप्रीम कुर्सी पर तैनात कैडर का अगर कैरेक्टर का आप अवलोकन करा लेंगे तो आपको ये लगेगा, हम मानने को मजबूर हो जाएंगे कि विधा इस कदर भेदी गई है कि विधा जो है इन दरिंदों के हाथ से, विधा हमारी उसके कमर में कंपन पैदा हो गया है। इंसानियत कांप रही है, इंसानियत मर चुकी है, सद्भाव खतरे में है, संविधान खतरे में है, मानवता खतरे में है और हम और आप खतरे में है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ देर पहले खबर आ रही है कि वहां पर तो एनकाउंटर किया गया है, जो भी अपराधी हैं, जो भी उसमें संलिप्त है, उनका पुलिस एनकाउंटर कर रही है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार सख्त रवैया तो अपना रही है ना। ये घाव है, कातिल बता रहा है, जिसने काटा है वही कह रहा है कि साहब ये घाव है, ये जख्म है। अफसोस तो इस बात का कि भाई सारा इंटेलिजेंट ब्यूरो क्या कर रहा था आपका, सारी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी आपका, सारा वहां का जिला सारे आपके पार्टी के विधायक क्या कर रहे थे, साहब के सरकार के मंत्री क्या कर रहे थे, और वहां का डीएम और एसपी क्या कर रहा था। क्यों उस रूट का परमिशन मिला और रूट का परमिशन देते हैं, घटना घट जाती है
लोगों को आप है परेशान, आप उनको उनके परिवार को तन्हाई में रखते हैं, तो ये बीता नहीं है। जो सिस्टम चल रहा है साहब, ये जो चल रहा है ये अच्छा नहीं है, ये समाज के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज के सद्भाव के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज की एकता के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज के अखंडता के लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छा इन अपराधियों के लिए है जो जिनका अपराध ही आभूषण है, जिनका अपराध ही सम्मान है, जिनका अपराध ही ओढ़ने और बिछाने का वस्त्र है। तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जो आपने पाप किया है उसको तो काटना पड़ेगा। तो ये फेलियर किसका आप मान रहे हैं, सरकार का फेलियर, प्रशासन का, या फिर कुछ अलग? प्रशासन का जहां तक सवाल है साहब, अगर सिस्टम के स्ट्रक्चर का आप मूल्यांकन कर लीजिए, इसका शक्ल और स्वरूप इस कदर बदल चुका है कि एक आईपीएस का बात उसका सिपाही सुनने को तैयार नहीं, एक आईएएस की बात उसका चपरासी सुनने को तैयार नहीं, एक मुख्यमंत्री की बात उसका मंत्री मानने को तैयार नहीं। तो सवाल तो उठता है ना कि कहां है आपका स्ट्रक्चर, उसकी पवित्रता कहां है? आप उसके विधा का जो हम अवलोकन करके जो अपने सीनियरिटी को स्थापित करते हैं, एक जूनियर और सीनियर में दोनों के कर्म और अधिकार का बोध कराते हैं। अभी आपने देखा बहराइच में सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें आज एनकाउंटर भी हुआ 2 युवकों का। इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या इस पर कोई राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से एनकाउंटर हो रहे हैं, या फिर सांप्रदायिक दंगा हो रहा है? क्या वजह है? जब भी चुनाव की घोषणा होगी हर जगह दंगे होंगे। अब महाराष्ट्र में घोषणा होगी, झारखंड में हो गया, कल से देखना दंगे शुरू हो जाएंगे वहां। अब ये तो सरकार जाने और ये जाने, नेता लोग पॉलिटिकल एंगल है, प्योर पॉलिटिकल एंगल। ऑर्डर तो कायम है, देख लीजिए। गिरफ्तार कहाँ से करा? जंगल में से करा, घर में से करा, उसके घर वालों का बयान है। नेपाल के बॉर्डर से पहले। हाँ, नेपाल। ये तो अरे ये तो पाकिस्तान से लामे पकड़ के मुठभेड़ में मारा है। पाकिस्तान से लामे एनकाउंटर यहाँ करते हैं। पुलिस पता बहुत बेहतरीन पुलिस है हमारी उत्तर प्रदेश की। कैसे? इससे बेहतरीन पुलिस कौन? एक तो इनका निशाना बेहतरीन बात का वो है कि इन्हें ओलंपिक में क्यों भेजती निशाना? ये सारे मेडल ही इन्हें नामे जीत के, ये कई करोड़ रुपए मिले इन्हें मेडल वालों को जो लामे देश के लिए, इन्हें वहां भेजना चाहिए। आतंकवादी रोज आते रहे हमारे देश के अंदर, कश्मीर बॉर्डर पे, मणिपुर बॉर्डर पे, इन्हें था के वहां लगाओ ना। बहराइच का आपने घटना देखा, शुरू से देखा होगा आपने। हाँ, देखी होगी। हाँ। उस घटना को देखने के बाद क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? ये अगर प्रशासन फेल ना होता, पुलिस वाला सीओ सस्पेंड कैसे होता? 3-4 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए लापरवाही से, वे वहां खड़े और वे दंगा उतर रहा। क्या मतलब है पुलिस का हमारे का काहे के लिए खड़े? कोई पैसे वाला तो नहीं मरता। बताओ, कोई पैसे वाला मरा हो, कोई एमएलए मरा हो, कोई एमपी मरा हो, कोई मिनिस्टर मरा हो, ये तो नहीं मरते। ये तो आग लगा के चलते बने, कार में रहे। अरे जब बहराइच की घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार मानते हैं इसे बाबा को जिम्मेदार मानने नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा जी को? बाबा जी को। बाबा जी तो बोलते हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के आगे धरती धकेल लॉ एंड ऑर्डर है। सारे इसके कार्य धरता तो ये कहते फिर रहे के आगे आग लगा दो, धुआं उड़ाओ, आग लगाओ, सारी जगह ये कहते फिर तो आग तो लगेगी। सब फर्जी पकड़े जा रहे, फर्जी काम हो रहा दिखाने के लिए, और असली कुछ नहीं, सब फर्जी है। जीतने की मुहिम में है नहीं तो दंगा करा करके कुर्सी हथियाना चाह रही है सरकार का काम। अभी आपने देखा कि मैंने जनता की राय ली, लोगों से जाना कि बहराइच में जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए, जो भी हिंसा हुआ, जिस तरीके से वहां पे घर जलाए जा रहे हैं, उसके बीच में उसके पीछे किसका हाथ है? क्या वाकई में कोई तंत्र काम कर रहा है, कोई ताकत काम कर रही है उसके बैकफुट में, या फिर चुनाव के जरिए या चुनाव के मद्देनजर ये सब कुछ करवाया जा रहा है? आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप सबको इन सब घटनाओं के बारे में एक विश्लेषण करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है? क्या लॉ एंड ऑर्डर वास्तव में फेल है, या फिर अपराध में संलिप्त अपराध को अंजाम दे रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।